हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मजे में होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बीपीएससी की तैयारी वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था मैथ्स के लिए कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको कैसे पढ़ना है, स्टूडेंट्स लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और उसी तरीके से लोग अब पढ़ाई करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग कैसे पढ़ना है उसका प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं हम उसको कैसे पढ़ें। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे लोग, मोस्टली लोग ये गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था, 10 मिनट निकाल करके ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। तो रीजनिंग और मैथ जो कि मैंने वीडियो बना दिया था और उसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, वो आप जरूर देखेंगे। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और इससे आपको प्रीवियस पेपर में जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें आपको 30 से 31 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस और जीके के लिए क्या करें। तो दोस्तों यहां पे आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत। ये गलती किसी को करना नहीं है और इसीलिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि ये गलती आपको करने ना दो। आप क्या कर रहे हैं, अब आपको खुद को तो कष्ट देना ही नहीं चाहते हैं। लोग क्या करते हैं, मोस्टली आराम से लेट जाते हैं। मैराथन की क्लास धुआंधार चल रही है, इसकी देख ले, उसकी देख ले, उसकी देख ले। यार उससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ उनका व्यूज बढ़ेगा और आपका 1% का भी फायदा नहीं होने वाला है। 2, 4, 8, 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे, चलो मान लेते हैं। वो तो वैसे भी फंस जाएंगे अगर आप किताब से भी पढ़ेंगे, वो तो 100% ये तय है कि 2, 4, 8, 10 फंसेंगे। लेकिन उस 2, 4, 8, 10 के चक्कर में आप बाकी 90 के क्वेश्चंस को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको करना क्या है आखिर, आप देखिए। सबसे पहले आपको जीके हो गया और साइंस, रीजनिंग मैथ बता दिया था, अब बचा जीके और साइंस। हिंदी और इंग्लिश तो आप कैसे भी पढ़ लेंगे, किताब से पढ़िएगा, मैराथन देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 9 नंबर आप ले आएंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर है वो। हिंदी इंग्लिश को बगल करते हैं, मेरिट उठेगा आपका 120 नंबर में से। मैथ रीजनिंग ओके हो गया है। अब हम जीके की बात करते हैं और साइंस। आपको क्या करना है, जीके में आपको क्या आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, ईवीएस आएगा, और साइंस में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब चीजें आएंगी। अब मैंने नोट कर रखा है कि प्रीवियस पेपर में कौन सा पार्ट कितने नंबर का आया था, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप क्या काम करिए कि कॉपी में आप सारे सब्जेक्ट्स अपना नोट कर लीजिए। उसके अलावा आपके पास सिलेबस भी होगा कि जैसे आप ले लीजिए ज्योग्राफी, अब उसमें सारे टॉपिक्स को देख लीजिए। सारे टॉपिक को पढ़ना है पहले, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस टॉपिक पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चन तो उसका एक छोटा पार्ट है। जब आप उस टॉपिक को पूरा पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कैसा भी बना दे। आजकल क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर जो है वहां पे बहुत ज्ञानी लोग बैठे रहते हैं, तो वो लोग कोई बुक से क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो लोग टॉपिक पर खुद क्वेश्चन बनाते हैं और खुद क्वेश्चन वो देते हैं। तो वहां पे अगर आप समझेंगे कि आप बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, टॉपिक तो आप पढ़े नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक को देखिए। जैसे ज्योग्राफी में ले लीजिए, भूकंप हो गया, या फिर जो मंडल वाले क्वेश्चन, मंडल वाला टॉपिक है, या फिर कोई भी टॉपिक, आप पहले उस टॉपिक को पूरा कवर करिए, एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िए, फिर उस टॉपिक पर ढेर सारे तब जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, जैसे जीके का ले लीजिए, सारे सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके नोट्स तो बनाया ही होगा आपने, किताब भी होगा आपके पास, तो सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ डालिए पूरा। जब पढ़ लेंगे आप, उसके बाद उन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप। प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन करें, ऑनलाइन में क्या होता है, आपका दिमाग नहीं चलता है, दिमाग उस क्लास को कराने वाले का चलता है। आप तो बैठ करके मुंह बना के देखते रहते हैं, ठीक है। कुछ ही स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका दिमाग चलता है, बाकी सब बस ऐसे ही कोटा पूर्ति करते हैं और मुंह बना के बैठ के देखते रहते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। किताब पे ज्यादा फोकस करिए ना, टेक्स्ट बुक पर। इसी का रीजन है कि इस समय इतने सारे मैराथन क्लास हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो कि खूब ढेर सारे मैराथन करा रहे हैं। एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं, सीटेट का एग्जाम अभी हुआ है, 14 से 15 लाख लोगों ने एग्जाम दिया,
बहुत सारे चैनल हैं जिसमें लाख लाख लोग ऑनलाइन रहते हैं लाइव, सिर्फ क्वालिफाई 1 लाख स्टूडेंट हुए, बस 1.25 लाख। क्या रीजन है भाई? क्यों? जबकि इतने ज्यादा पढ़ाए जा रहे हैं, क्वालिफाई ही तो करना था, जबकि नहीं हुए क्वालिफाई। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ मोबाइल में बैठ करके बस मैराथन देख रहे हैं। मैराथन वालों को तो होता ही नहीं है। होगा उसका जो टेक्स्ट बुक पर मेहनत करेगा। टेक्स्ट बुक मतलब क्वेश्चंस और प्रैक्टिस, किताबों पर प्रैक्टिस खुद आप जब लगाएंगे तभी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। मोबाइल के सहारे आप सिर्फ नॉलेज लीजिए, ठीक है। बाकी असली नॉलेज आपको, नॉलेज मतलब न्यूज के बारे में देखिए कि आप बीपीएससी अब कौन सा पैटर्न ला रहा है, क्या चेंजेस हुए, ये सब देखिए। मैराथन लास्ट के 2 से 3 दिन, उस दिन देखिएगा बस। बाकी आप किताब पर मेहनत करेंगे, ठीक है। ये मतलब जो लोग मैराथन के सहारे बैठे हुए हैं कि देख लें आज मैराथन देख लें, आप खुद विचार करिए जो कल वाला मैराथन आपने देखा था वो आपको कितना याद है। मैराथन तब देखा जाता है जब आप रिवीजन कर चुके हैं पूरा अच्छे से और अब आपके पास समय नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तब आप उसको शॉर्ट तरीके में मैराथन देखेंगे। तीसरी गलती आप नहीं करेंगे मैराथन लाइव देखने की। क्यों? लाइव देखेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आप जब रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी एग्जाम के लास्ट समय जब 2-3 दिन बचे रहेंगे तब, तो उसमें आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 4 घंटे का मैराथन आप 3 घंटे में 2 घंटे में निपटा सकते हैं, ठीक है। तो मैराथन को लास्ट के 2 से 3 दिन में देखना है, क्योंकि उसमें मन नहीं करेगा आपको पढ़ने का, आप ट्रेन में जा रहे होंगे, उस समय देख लीजिए मैराथन। बाकी अभी अपने किताब और अपने नोट्स पर मेहनत करेंगे बस, और कुछ नहीं। और कैसे करना है अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा, वहां पे मैं दिखाऊंगा टॉपिक वाइज कि आपको टॉपिक कैसे पढ़ना है। क्लियर है? तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को सख्त हिदायत है, आपको वीडियो कोई किसी का नहीं देखना है। देखना है तो रिकॉर्डेड वीडियो प्रैक्टिस सेशन जब आपका पढ़ने का मन ना करे तब। बाकी आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पूरा कवर करिए, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो सिलेबस से बनाता है, न कि क्वेश्चन बुक से, ठीक है। और जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़े रहेंगे, आजकल लोग क्या करते हैं सीधे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे डायरेक्ट उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं लोग, न कि टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उस टॉपिक पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के वो कारगर होता है। मतलब अगर मैं आपको बिना ट्रेनिंग दी युद्ध स्थल में उतार दूं बंदूक लेकर के, तो आप वहां क्या करेंगे? शहीद हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, आपको पहले अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है, मतलब सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस बुक आपके पास होगा ही, उन बुक से प्रैक्टिस करिएगा। और मैराथन वगैरह आपको एग्जाम के लास्ट के 2-3 दिन पहले देखना है, ठीक। जो लोग इस चीज को फॉलो करेंगे वो बेशक सफलता को अर्जित करेंगे, नहीं तो आप अपने रिस्क पर देख सकते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पर और बताते हैं कि जीके की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बीपीएससी 3.0 पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो हमने नोट कर दिया है। तो देखिए, मैथ में आपको 16 क्वेश्चन मिले थे, रीजनिंग में आपको 15 क्वेश्चन मिले थे, ठीक। मैथ रीजनिंग का तो मैं बता चुका हूं, तो इसलिए आपको डिस्कस इस पे नहीं करेंगे। अब आपको अगला जो कवर करना है सब्जेक्ट वो है साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, पीसीबी, इन तीनों को कवर करना है, ठीक। और बायो से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स से, केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स और बायो से आपको ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे, तो इनको आपको कवर करना है। और इसमें क्या पढ़ें, तो जो आपके पास साइंस की बुक होगी जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लिया होगा उसमें सारा सिलेबस आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर भी आया था, 16 से 18 नंबर के क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के थे, तो आपको करंट अफेयर भी देखना है। कम से कम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर देखेंगे आप, 6 महीने का हो जाए पिछले, उसके बाद और पिछला देखेंगे। और जैसे खेल वगैरह हो गया वो तो पिछले 1 साल का पूरा देखेंगे, ठीक। गेम्स वगैरह हो गए, उपलब्धियां हो गई, वो तो 1 साल का देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास से कम आपको 15 से 18 क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे, तो आपको हिस्ट्री का भी पूरा सिलेबस कवर करना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी सिलेबस पूरा कवर करना है। उसके बाद ज्योग्राफी और ईवीएस से 15 से 12 क्वेश्चन आए थे, तो इसका भी पूरा सिलेबस आपको कवर करना है।
बिहार करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद पॉलिटी से आए थे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, तो इससे भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिला था। समझ में आ गया? तो पॉलिटी से अब क्या पढ़ेंगे आप? पूरा सिलेबस। इकोनॉमिक्स से पूरा सिलेबस, बिहार करंट अफेयर भी पूरा पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल भी पूरा पढ़ेंगे सिलेबस। कोई इसका ये नहीं कि इंपॉर्टेंट ये पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, इंपॉर्टेंट में आपका अपना रिस्क। ठीक है, ज्योग्राफी और ईवीएस ये भी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। सब कुछ पूरा सिलेबस पढ़ डालिए। एक बार पढ़ा तो होगा ही आपने, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और अब जो बाकी का 30 क्वेश्चन है जिसमें क्वालिफाई करना है आपको, 22 क्वेश्चन आपको हिंदी का आया था और 8 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का आया था, और दोनों की मिला के आपको सिर्फ 9 नंबर लाने हैं बस। लेकिन क्वालिफाई करना है इसे, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन 9 नंबर क्वालिफाई करना है, तभी आपका पार्ट बी की कॉपी जचेगी। ठीक, चलिए और देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस भी मैं दिखा देता हूँ। सभी किताबों में मोस्टली आपने किताब खरीदा ही होगा, उसमें अच्छे से सिलेबस वगैरह दिया ही होगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गणित का तो मैंने कल बताया था आपको, सरलीकरण, संख्या और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और ये सब सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। और रीजनिंग भी ये आपका दिया हुआ है, इसमें से आपको सारे टॉपिक को कवर करने हैं। एक एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका इतिहास ले लीजिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये देख लीजिए, प्राचीन इतिहास, इसमें क्या पढ़ें, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं इसमें, तो इन सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद इन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, सीधे उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, रिस्क टेकिंग है। पहले सिलेबस पढ़िए पूरा अच्छे से, उसके बाद जो है आप उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका ज्योग्राफी, भूगोल, ये भूगोल है, भूगोल का सिलेबस। उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ज्योग्राफी के बाद आ गया आपका इंडियन पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस देख लेंगे आप, ये है पूरा, इसको पढ़ेंगे। सिलेबस दिया हुआ है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आ जाइए विज्ञान पर आ जाइए। तो विज्ञान का ये सिलेबस पूरा दे रखा है इसमें। ठीक, तो पहले पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है। ये पर्यावरण देख लीजिए, पर्यावरण सीटेट वगैरह में अच्छे से आपने पढ़ा होगा, एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ आ जाइए सामान्य जानकारी। तो ये रहा आपकी सामान्य जानकारी। इसके बाद ढेर सारे एमसीक्यूज, इतना आपका कवर हो जाए उसके बाद इस पर एमसीक्यूज करेंगे। जैसे आपने मान लिया आपने पर्यावरण पढ़ लिया, अब पर्यावरण पे एमसीक्यूज कर लीजिए। फिर भूगोल पढ़ लिया तो भूगोल पे एमसीक्यूज कर लीजिए। ठीक, अब कुछ काफ़ी किताबें ऐसी भी हैं मार्केट में, जैसे प्रदूषण है, ये टॉपिक दिया हुआ है, इसके बाद इस पे 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है और कंजर्वेशन है, ये टॉपिक दिया है, इसके बाद 30 क्वेश्चन दे रखा है इसमें। तो टॉपिक को पढ़िए पूरा, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये पढ़ने का सही तरीका होता है। बस डायरेक्ट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये पढ़ने का बिल्कुल गलत तरीका है। पहले टॉपिक को पढ़ डालिए, फिर उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है सीधे क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, टॉपिक से क्वेश्चंस को वो लोग निकालते हैं, इसीलिए हमेशा आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि जीके आपको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस का कैसा खेल चल रहा है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज करेंगे, फिर से हम इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, थैंक यू।